हेलो फ्रेंड्स, आई एम आयशा। स्वागत है आपका मिशन पेरेंटिंग में, जहां हम बात करते हैं पेरेंटिंग की। तो दोस्तों, क्या आप भी वही माता पिता हैं जो अपने बच्चे की स्टडी को लेकर बहुत परेशान हैं? और अगर बच्चे को लिखने, शब्दों या नंबर्स को पहचानने में दिक्कत है, फिर तो आपकी रातों की नींद ही उड़ गई होगी। तो डियर पेरेंट्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉब्लम्स को, उन परेशानियों को जो कि बच्चे फेस करते हैं। और माता पिता होने के नाते हम या तो उनकी इन प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते या समझते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों की प्रॉब्लम्स को, उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अपनी एजुकेशन लाइन में मैंने ये महसूस किया है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर माता पिता हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो इस कदर परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को हर कीमत पर पढ़ाना चाहते हैं, चाहे मारकर, डराकर, धमकाकर, कमरे में बंद करके। वो उसकी परेशानी को नहीं समझना चाहते। वो नहीं देखना चाहते कि वो उसका मानसिक विकास किस हद तक हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहला सुझाव सभी माता पिता को मेरा सुझाव कि आपका बच्चा जैसा भी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। जीवन में बच्चे हमें एक ही बार मिलते हैं, इसलिए आप उसे भरपूर प्यार दें। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते या वो चलने में सक्षम नहीं होते, तो उनके माता पिता उन्हें धक्का मारकर दौड़ में या भीड़ में चलने के लिए नहीं बोलते, बल्कि उनको चलना सिखाते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, सो दैट अगर वो देख नहीं भी पा रहा है तो भी वो भीड़ में आराम से अपने चलने का रास्ता बना लें। इसी तरीके से हर माता पिता को अपने बच्चे के लिए समाज में जगह बनानी है और उसको आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते, सबसे पहला कारण हो सकता है उन्हें पढ़ाई समझ ही नहीं आती। उन्हें नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। कई बच्चे ऐसा होते हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और हिंदी यानी कि ABCD 1 2 3 और हिंदी के क ख ग पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ जो हमने देखी है कि वो देख तो लेते हैं, पहचान तो लेते हैं, लेकिन उनको लिखने में प्रॉब्लम है। और तीसरी चीज़ हमने देखी है कि बच्चे को आ तो दोनों चीज़ें रही हैं, लेकिन वो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहा। बच्चा पहचान भी रहा है, बच्चा लिख भी रहा है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है। तो क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और उसमें माता पिता का क्या रोल है? अक्सर मैंने देखा है माता पिता अपने बच्चे की इस परेशानी को समझने की बजाय उसे कमरे में बंद करके 3 से 4 पेजेस हर सब्जेक्ट के डेली लिखने के लिए बोल देते हैं। उसे डराते हैं, मारते हैं या फिर किसी तरीके की पनिशमेंट देते हैं। जब आप इस तरीके की पनिशमेंट, डराना, मारना अपनाते हैं, तो क्या आपके बच्चे के अंदर पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है? क्या वो पढ़ने लग जाता है? क्या उसका परफॉर्मेंस ऑल ऑफ सडन अच्छा होने लग जाता है? तो मैक्सिमम आंसर नहीं होगा। हो सकता है आपके बार बार लिखाने से, बार बार पढ़ाने से उसमें हल्का फुल्का चेंज देखने को मिले, लेकिन आपको वो चेंज देखने को नहीं मिलेगा जो कि एक नॉर्मल बच्चे में होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ माता पिता क्या करते हैं? माता पिता अपने बच्चे को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसी के उम्र के इसके चाची का बेटा तो इससे अच्छा कर रहा है, इसी की उम्र का राहुल पड़ोस में जो रहता है वो तो दूसरी क्लास में चले गया है, उसे तो इतना सब कुछ आ गया है और ये अभी 1 2 3 नहीं पहचान पाता। हम उसकी समस्या को समझने की बजाय उसे और परेशानी में डाल देते हैं, उसे और डिप्रेशन देते हैं। तो डियर पेरेंट्स, यहाँ आप कंपेयर करना, कमरे में बंद करना, उसको मारना, धमकाना या डरा के पढ़ाना बंद कर दीजिए। यहाँ पर आपको हो सकता है एजुकेशनल टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत पड़े। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इतनी सारी लिस्ट मिल जाएंगी जिसकी हेल्प लेके बिना किसी दबाव के आप अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं।
टेक्निक्स की यूज़ करिए, टूल्स यूज़ करिए और हो सके तो उसकी टीचर्स के साथ कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ आपने खास ध्यान देना है कि बच्चे के मानसिक विकास के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ें। अक्सर हमने देखा है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है, कि माता पिता बच्चे के मानसिक विकास के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो उसकी एज के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसकी एज तो 6 साल हो गई है, इसे तो अब फर्स्ट में आ जाना चाहिए, इसका तो 7 साल हो गया, हो माय गॉड इसको तो अभी ये नहीं आ रहा। ये गलत है। आप ये जानने की कोशिश करिए कि उसका मानसिक विकास कितना हुआ है और वो उसके अकॉर्डिंग कितना काम कर रहा है। अक्सर माता पिता उसकी एज के अकॉर्डिंग काम करते हैं और बच्चा प्रेशराइज होते होते परफॉर्मेंस उसका लो होता है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जहाँ पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाना तो दूर, वो पढ़ाई की तरफ देखना तक पसंद नहीं करता। तो अब माता पिता क्या क्या कर सकते हैं? एक जो आपको बताया है, आप डिफरेंट एजुकेशनल टूल्स टेक्निक्स को यूज़ करें। नंबर 2 जो आप कर सकते हैं वो है आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं जिनको अपनाकर आप अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर से मिलने का ये मतलब नहीं कि आपके बच्चे को दिमागी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि बच्चा या तो हद से ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, या तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा पढ़ लेता है, उसको अपने मार्क्स से बहुत ही ज़्यादा आता है, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा सा हाइपर होता है, जिसे कंट्रोल करना माता पिता के लिए तो मुश्किल है ही, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो पेरेंट्स, आपके लिए दूसरा सुझाव कि आप उसके फील्ड के डॉक्टर से ज़रूर मिलें, सो दैट हम सही तरीके को अपनाते हुए, उसके टीचर को वो तरीका बताते हुए उसकी परफॉर्मेंस में और ज़्यादा सुधार ला सकें। और अगर आप ये टेक्निक अपनाते हैं तो आप उसका फ्यूचर भी सिक्योर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ होती हैं जो कि माता पिता अक्सर एज रहते पता नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है उसकी वो प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती है। अगर वो प्रॉब्लम हम बचपन में ही ध्यान से देख के उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें तो बच्चे का फ्यूचर तो सेफ होता ही है, साथ के साथ उसकी परफॉर्मेंस भी अप टू मार्क रहती है। कुछ कारण मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगी जिसकी वजह से आप आराम से पता लगा सकते हैं कि बच्चा क्यों लो परफॉर्म कर रहा है या बच्चे के अंदर क्या कमी है। तो दोस्तों, हम जानने की कोशिश करेंगे और ऐसी परेशानियों की जो कि बच्चों के अंदर होती है। माता पिता होने के नाते हम उनकी परेशानियों को समझ नहीं पाते या देख तो रहे होते हैं और हम एज का वेट करते हैं कि जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसकी ये परेशानी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। वो कौन सी परेशानियां हैं जो बच्चे के अंदर होती हैं या अमूमन हम देखते हैं लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करते हैं। आप इन कारणों को ध्यान से नोटिस करें और टाइम रहते इन कारणों के ऊपर काम करना शुरू करें। जैसा कि आपने देखा होगा, कई बार बच्चा बहुत ही ज़्यादा मूवेबल है, वो बैठता नहीं है, घूमता रहता है, लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि जब ये बड़ा होगा इसकी सिटिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी, ये बैठना शुरू कर देगा। पेरेंट्स इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं जिसका असर उसकी स्टडी पे पड़ता है। हो सकता है मूविंग स्टूडेंट होने के नाते वो बहुत कुछ जानता हो, उसे बहुत कुछ आता है, लेकिन उसका मानसिक विकास कम हो रहा है। मानसिक विकास मतलब वो बैठ नहीं रहा है, उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग जहाँ बैठकर लिखना और पढ़ना है वो मूविंग रहता है, कंटिन्यूस मूविंग रहता है। तो उसकी इस हैबिट को हमें टाइम रहते सुधारना है, जिसके के लिए हो सकता है आपको उसके स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़े। और उसके स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट होते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर्स। दूसरी वजह जो आपके साथ डिस्कस करूंगी, आप नोटिस कर सकते हैं बच्चा कई बार एक ही शब्द को बार बार दोहराता है। अगर बच्चा एक ही शब्द बार बार दोहरा रहा है मीन्स उसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं। आप उसकी फ्यूचर का वेट मत करिए कि जब उसका एज बड़ा होगा तो इसकी ये हैबिट इम्प्रूव हो जाएगी। हो सकता है ये हैबिट आगे जाके और बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील हो जाए, हो सकता है फिर वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करना भी बंद कर दे। तो डियर पेरेंट्स, इस बात को ज़रूर नोटिस करें कि आपका बच्चा अगर एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है तो आपको एक्सपर्ट की राय लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला है, अगर बच्चा बिल्कुल भी बुक को हाथ नहीं लगा रहा है,
पढ़ रहा है, समझ नहीं पा रहा, समझ रहा है, लिख नहीं पा रहा, तो उसकी टीचर्स के साथ ज़रूर कंसल्ट करें। टीचर को दिखाते हुए अगर आपको समय रहते उसका सही उपाय नहीं मिलता है तो मैं आपको सुझाव दूंगी दोबारा एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट की सलाह ज़रूर लें। डियर पेरेंट्स, कुछ और भी कारण हैं जिसको आप आराम से देखते हुए उनके ऊपर काम कर सकते हैं, जैसा कि बच्चा हद से ज़्यादा खा रहा है या फिर ऑल ऑफ सडन बिल्कुल खाना छोड़ दिया है, या वो तो हद से ज़्यादा सोता है या फिर उसको सोने में प्रॉब्लम है। अचानक बच्चा चीखने लग जाता है और अचानक ही बहुत लंबे टाइम तक शांत रहता है। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम पेरेंट्स होने के नाते नज़रअंदाज करते हैं। इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। आपने इन चीज़ों को देखते हुए एक्सपर्ट्स की समय रहते इनका उपाय ढूंढना है ताकि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम ना हो। आखिरी, जहाँ पे पेरेंट्स को पता है कि मेरे बच्चे को रिकॉग्नाइज यानी कि वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स को पहचानने में प्रॉब्लम है, तो एक्सपर्ट्स की राय लेना ज़रूरी है। पहचानने में प्रॉब्लम है तो आप टीचर्स के साथ कंसल्ट करें। लेकिन डियर पेरेंट्स, जैसे कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर कोई पढ़ने में भी अच्छा नहीं हो सकता। हो सकता है उसके अंदर ऐसी कोई स्किल है जिसके ऊपर आप काम करें तो वो उस चीज़ को आगे ले जाके प्रोफेशनल वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। तो उसके प्रोफेशनल वर्क जो स्किल है, या तो उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो सकती है, या सिंगिंग या डांसिंग बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है। तो इंस्टीड फॉर प्रेशराइजिंग, उसको सिर्फ स्टडी में प्रेशराइज करने की जगह अगर हम उसके स्किल्स के ऊपर काम करें तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं अपने कुछ पॉइंट्स दोबारा दोहराना चाहूँगी। सबसे पहला पॉइंट और सुझाव, आपका बच्चा जैसा है आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें, उसको भीड़ में धक्का ना दें। दूसरा, अगर आपका बच्चा बार बार एक ही चीज़ को दोहराता है, एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। बच्चे को किसी चीज़ को पहचानने में या लिखने में प्रॉब्लम है, उसकी टीचर्स के साथ कंसल्ट करें। अगर टाइमली रिजल्ट ना मिले तो ज़रूर एक्सपर्ट्स की राय लें। ऑल ऑफ सडन बच्चा चीखने चिल्लाने लग जाता है, या ऑल ऑफ सडन बहुत लंबे टाइम तक चुप रहता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, या फिर वो बहुत ही कम खाता है, उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, या फिर उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो आपको समय रहते एक्सपर्ट्स की राय ज़रूर लेनी है। मैं आपके साथ ये वीडियो क्यों शेयर कर रही हूँ, इसका बहुत बड़ी वजह है कि आजकल मैं ऐसे बच्चों की नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और कोविड का तो इसका बहुत बुरा असर पड़ा है कि बच्चे जब 4 दीवारों के बीच में कैद हैं तो वो हाइपर एक्टिव होते जा रहे हैं। एक और सुझाव कि आप बच्चों को उसके एज वाले बच्चों के साथ खेलने के लिए ज़रूर भेजें, उनको फ्रेंडली नेचर, सोशलाइज होना ज़रूर सिखाएं। और ये वीडियो आप उन सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिनका बच्चा आपको लगता है या तो हाइपर एक्टिव है, या बहुत ज़्यादा बोलता है, या इनमें से जो कारण मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कुछ आपको देखने को मिलते हैं, ताकि वो एक्सपर्ट्स की राय लेते हुए उनके ऊपर काम करें और उनको एप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।